हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी डेटा को अपडेट किया है, ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल नंबर को अपडेट किए हो या ईमेल आईडी या फिर मेरे भाई अपना नाम, जन्म तिथि, पता जिसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, या फिर मेरे भाई आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट किया है, जैसे कि आप अपना फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस, ठीक है, या फिर आप डॉक्यूमेंट अपडेट किए हो या फिर डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट किए हुए हैं। एक लाइन में अगर बोले मेरे भाई, तो आप आधार कार्ड में कोई भी डेटा को अपडेट किए हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसे आप घर बैठे अपने ही फ़ोन के माध्यम से पता कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिना देर किए हुए सिखा देता हूं कि कैसे आपको ये पता करना है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP, ठीक है। SSUP को आप टाइप करके सर्च कर लीजिएगा। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। SSUP जैसे ही टाइप करके इसे आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ssup.uidai.gov.in, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा, आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसी पेज की सहायता से अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है या फिर पेंडिंग है या फिर किस स्टेज में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस आपको चेक करने का दिया जाता है। सबसे पहला इनरोलमेंट आईडी, ठीक है, दूसरा SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, तीसरा URN यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। तो आपके पास में इन तीनों में से जो भी होगा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में SRN नंबर है, तो आप SRN वाले बॉक्स पे टिक कर सकते हो और यहाँ पे अपना SRN नंबर इंटर कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, तो आप URN वाले बॉक्स में टिक कर सकते हो और यहाँ पे अपना URN नंबर को डाल सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आपके पास में इनरोलमेंट आईडी नंबर है, तो आप इनरोलमेंट आईडी नंबर वाले बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर डालना है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। दोस्तों, जब अपना आधार कार्ड को आप अपडेट करवाने गए होंगे, उस समय जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके द्वारा एक स्लिप दिया जाता है, एक रसीद दिया जाता है, जिसके अंदर ही आपका 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट EID डेट, ठीक है, यानी इनरोलमेंट ID डेट, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट EID टाइम, यानी कि किस टाइम को आपका जो इनरोलमेंट हुआ है, अपडेट हुआ है, वो कौन से समय के अंदर हुआ है। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंटर 14 डिजिट इनरोलमेंट नंबर। चलिए मैं रसीद में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको रसीद मिला होगा। यहाँ पे आप बाएं साइड में आइए। बाएं साइड में आने के क्रम में यहाँ पे 14 डिजिट का एक अंक आपको देखने को मिलता है। ये जो 14 डिजिट का अंक है दोस्तों, यही आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 14 डिजिट का यहाँ पे अंक देखने को मिल रहा है, इसे मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हाइड कर दिया है। तो आपके स्लिप में ये पूरा 14 डिजिट का होगा। ध्यान रहे दोस्तों, बीच बीच में स्लाइस भी रहता है, तो आपको स्लाइस नहीं देना है, ठीक है। स्लाइस कहने का सेंस हमारा है कि ये जो बीच बीच में इस टाइप से रहता है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, इसे स्लाइस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इग्नोर करना है। जो 14 अंक होंगे वही आपका 14 इनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाता है। इसे आप इंटर कर दीजिएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट EID डेट, यानी कि इनरोलमेंट ID डेट। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इनरोलमेंट ID डेट दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे जो डेट लिखा हुआ है यही आपका इनरोलमेंट ID डेट है, यानी कि इसी तारीख को आपने अपना आधार कार्ड को अपडेट किया था। अब इस डेट को वहाँ पे सेलेक्ट करनी है। दोस्तों डेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपना डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्रैल का महीना लिखा हुआ है, आप इस वाले तीर के ऊपर क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। ठीक है, पीछे वाले महीने में जा सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 2024 लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करके बैक साल में जा सकते हैं, 2023 में जा सकते हैं, 2022 में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सिलेक्ट इनरोलमेंट ID टाइम। ठीक है, सिलेक्ट इनरोलमेंट ID टाइम। चलिए समय मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ पे EID टाइम मिलेगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे डेट के बगल में ही आपको टाइम देखने को मिलता है जिस समय आपका आधार कार्ड का इनरोलमेंट हुआ है, अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाला गया है, वो समय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। समय के अंदर 3 खंड बने हुए हैं। सबसे पहला जो खंड है वो आपका घंटा को इंडिकेट करता है, फिर आप जो बीच वाला देख रहे हैं वो मिनट को इंडिकेट करता है, और लास्ट वाला जो देख रहे हैं वो सेकेंड को इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 11:41 और 35 सेकेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इनरोलमेंट ID टाइम को सेलेक्ट करने के लिए घड़ी का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। घड़ी के निशान के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक आपका जो कीबोर्ड है ये खुल करके आ जाता है। कीबोर्ड में आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आवर्स, मिनट और सेकेंड। ठीक है, यानी घंटा, मिनट और सेकेंड सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है। बॉक्स बना हुआ है तो आप कीबोर्ड से यहाँ पे जो भी घंटा होगा, जितना बजा होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे केस में 11 बजा था तो 11 मैं सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे मिनट मान लो जो भी आपका होगा, मैं यहाँ पे मान लो रेंडमली 7 मिनट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेकेंड होगा। ठीक है, तो जो भी आपका घंटा, मिनट, सेकेंड होगा उसे आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को आप यहाँ पे भरिएगा। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो सामने में रिफ्रेश का बटन दिया गया है, आप कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हो और फिर यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सारा डेटा को एक बार फिल करते हैं, यहाँ पे भरते हैं और फाइनली हम सबमिट करके देखते हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं मेरे भाई, यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेटा को सबमिट करते हैं और बाय चांस आपका एरर आ जाता है किसी भी प्रकार का, तो एक बार और आपको ट्राई करना है। डेफिनेटली दूसरे बार में आपका अपडेट का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए सभी डेटा को एक बार हम भर लेते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने सारा डेटा को यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब चलिए सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अभी देखो दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एरर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटर करते हो और सबमिट करने का प्रयास करते हो तो एरर आता है। ठीक है, तो आपको सेकेंड टाइम फिर से कैप्चा, जो नया कैप्चा आया है उसे आपको इंटर करना है और फिर आपको सबमिट कर लेनी है। अभी देख सकते हो मेरे भाई, मैंने फिर से एक बार कैप्चा को यहाँ पे इंटर किया है। अब चलिए सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो सबमिट करने के बाद स्टेटस भी यहाँ पे आ चुका है। स्टेटस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, उसके बाद वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, तीनों में यहाँ पे ब्लू कलर का निशान आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला था आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए, उसे एक्सेप्ट किया गया यानी स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के बाद वैलिडेशन स्टेज, यहाँ पे वैलिडेशन स्टेज का मतलब होता है कि इसका आंतरिक जांच पड़ताल किया गया। ठीक है, आंतरिक जांच पड़ताल कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म भरा था
और जो भी हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, जैसे मैंने पैन कार्ड और वोटर कार्ड दिया हुआ था, तो उसमें जो हमारा डेटा था और जो मैंने फॉर्म भरा था वो दोनों के डेटा को मैच कराया गया आपस में, और दोनों का डेटा सही पाए जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो लिख करके भी आ चुका है, योर आधार हैज बीन जनरेटेड व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। यहाँ पे लिख करके आ चुका है कि जब तक कि आपके आधार कार्ड को प्रिंट किया जाता है और आपको पोस्ट किया जाता है, यदि आप चाहो तो अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड की वेबसाइट से, जो कि दे दिया गया है uidi.gov.in। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई आप आसानी से अपने फोन के माध्यम से आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हो। आशा करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों से, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।